नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कल के वीडियो में हमने जो परिमेय संख्याएं हैं इसी प्रश्नावली में पीछे का जो कल का वीडियो था उसमें हमने क्रम विनिमयता के नियम का यानी वो गुणधर्म देखा कि किन किन संख्याओं पर लागू होता है। ठीक है ना। आज हम देखेंगे सहात्रियता का नियम। ठीक है। इसका मतलब है जैसे 7 + 3 + 5 इसको कैसे जोड़ो, पहले 7 में 3 जोड़कर फिर 5 जोड़ लो, या पहले 3 और 5 को जोड़ लो बाद में 7 जोड़ दो। तो इसमें मतलब एक संख्या और बढ़ाते हैं। कल तो हमने 2 संख्याओं की कर कितना बात है, इसमें एक और बढ़ा लेते हैं। तो उनको आपस में कैसे जोड़ो तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। ये चेक करते हैं किस में गुणा में फर्क पड़ेगा या भाग में या घटाव में या जोड़ में, वो देखना है। उसी के आधार पर सहात्रियता के गुणधर्म की वो परख करेंगे। ठीक है। तो यहां देखो a इसमें जोड़ना है प्लस में b + c, पहले b + c को जोड़ के फिर ये जोड़ दो, या ए बी को जोड़कर फिर c जोड़ दो। ये नियम अगर बराबर आता है दोनों तो वो संख्या जो है वो सहात्रियता का पालन कर रही है। ठीक है। तो करके देखते हैं। सबसे पहले वही अपना क्रम रहेगा, पूर्ण संख्या को देखेंगे योग में, फिर पूर्ण संख्या को व्यवकलन घटाव में, फिर पूर्ण संख्या को गुणन में, फिर भाग में। इसी प्रकार फिर पूर्णांकों का, फिर परिमेय संख्याओं का देखेंगे। ठीक है कि वो सहात्रियता का पालन करती है कि नहीं करती। तो पहले अपने देखते हैं पूर्ण संख्या। हमें पता है पूर्ण संख्या कौन सी होती है, 0 से लेके 1 2 3 4। तो वहां में से कोई भी संख्या ले लो। मैंने एक बार लिया 7 3 5, इनको जोड़कर देखते हैं आपस में। तो 7 और 3 10, इनको हल कर लिया, फिर 5 जोड़ दिया। ठीक है। तो इसमें 7 प्लस में 3 और 5 8, अब 7 जोड़ दिया। तो देखो ये कितने हो गए, 10 और 5 15 बराबर 7 और 8 15। तो मतलब जोड़ में यानी योग में जो पूर्ण संख्याएं हैं वो सहात्रियता का पालन करती है। ठीक है। तो यहाँ करती है ये। अब देखते हैं व्यवकलन यानी कि घटाव में। तो यहाँ 7 में 3 जोड़ के 5 घटाएं। अगर पहले 5 है उसमें से फिर माइनस सीधे लगा के 7 + 3 घटाएं तो ये तो उल्टा परिणाम आएगा। 7 और 3 10, 5 घटा देंगे तो ये 5 आ गए। इधर क्या आ रहा है, इधर आ रहा है 5, इसमें से 7 और 3 10, माइनस में 10, तो ये क्या है, ये तो माइनस का 5 आ जाएगा। 5 और माइनस का 5, इसका मतलब है कि व्यवकलन में ये जो पूर्ण संख्याएं हैं ये व्यवकलन में सहात्रियता का पालन नहीं करती। ठीक है। अब करते हैं गुणा में। तो गुणा में करेगी, क्यों? क्योंकि गुणा में ये जो सूत्र है यहाँ गुणा कर लो। ठीक है। ये नियम है, मतलब आप पहले इसको गुणा कर लो, उसके बाद में 5 से गुणा कर लो, या पहले 5 अलग रख लो, इनको आपस में गुणा कर लो। ठीक है। तो ये वैसा का वैसा ही आएगा। करके देख लो आप। 7 या 21, फिर 5 से कर लो। ठीक है। इधर क्या है 5, अब गुणा इसको कर लो 7 या 21, तो बात वही आ गई। 21 को 5 से करो या 5 को 21 से करो। 1 5 105, तो 5 21 105। तो गुणा में भी ये पालन करती है सहात्रियता के नियम का। ठीक है। और इसमें आप ऐसे भी कर सकते हो, 7 की जगह पे 5 से गुणा कर लो भले, फिर 3 से कर लो। ठीक है। और इधर पहले 3 से कर लो, फिर आप 7 से कर लो, फिर 5 से कर लो। तो क्या हो जाएगा, 7 5 35, 35 तिया 105, और ये 7 तिया 21, 21 5 105। तो कहने का मतलब है गुणा में ये सहात्रियता का नियम का पालन करती है। ठीक है। अब देखते हैं भाग में। अब 18 के साथ 6 रखना या 6 के साथ 2 रखना, तो इस अब की बार 6 के साथ 18 रखना फिर 2 रखना, तो इससे गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। कैसे, 18 में 6 का भाग दो, 6 3 18, फिर 2 का भाग दो जो आ रहा है, तो ये तो अलग संख्या आ रही है, इसमें तो भाग जाएगा नहीं। 6 1 6 6 3 18 बटा 3 आएगा, और फिर भाग 2 और 2, तो अलग अलग संख्या आ रही है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ क्रम बदलने से, उनका सहात्रियता अलग अलग रखने से और परिणाम अलग आता है। तो कहने का मतलब है पूर्ण संख्या जो है वो भाग में सहात्रियता का नियम का पालन नहीं करती। ठीक है। अब देखते हैं पूर्णांकों को। इसमें देखो ये पूर्णांकों में भी ऐसे ही रहेगा। पूर्णांकों में योग में तो सहात्रियता का पालन करेगी, व्यवकलन में नहीं करेगी, गुणन में करेगी,
और भाग में नहीं करेगी, साचेता के नियम का पालन। ऐसी प्रिमेय जो संख्या है वो योग में तो पालन करेगी, व्यवकलन में नहीं करेगी, और गुणन में करेगी, और भाग में नहीं करेगी। एक एक उदाहरण से समझा देता हूँ। पहले पूर्णांकों का देखो, पूर्ण का तो करके बता दिया, अब पूर्णांकों का देखो। इस उदाहरण में देखो, ये -2 है, इसमें जोड़ रही है ये वाली संख्या, ये वाली, ठीक है, जोड़ रही हैं, तो इसको जोड़ेंगे भी, बराबर लिखूंगा। अब इसको अपने यूँ करते हैं कि इन दोनों में ये जोड़ रहे हैं, मतलब ये जो है कौन कौन सा, -2, इसमें 3 प्लस का, ये करके और जोड़ रहे हैं, प्लस ये -4, तो दोनों में परिणाम एक जैसे ही आएगा। जोड़ के देख लो, ये -2, ठीक है, और ये प्लस है, तो प्लस में कोई निशान बदलता नहीं है, माइनस होता तो बदलता, ठीक है, तो यहाँ 3 और ये प्लस है, तो ये -4 आ जाएगा। अब इसको हल कर लो, -4 और -2 6 में से 3 गए, -3 बच गए, ठीक है। अब इसको करके देख लो, -2 और +3, तो प्लस का 1 बच गया, ठीक है। अब इधर क्या जोड़ना था, -4, तो -4 जोड़ोगे तो ये -3 इसमें बचते हैं। पूर्णांक में हमने माइनस वाले प्लस वाले दोनों लेते हैं, आपको पता ही है ना। ये पहले वाले में माइनस क्यों नहीं ले रहे थे, क्योंकि पूर्ण संख्या में माइनस नहीं होता, वो 0 से 1 2 3 4 तक चलती है। हमने ये माइनस संख्या क्यों ली है, क्योंकि पूर्णांकों में प्लस और माइनस दोनों संख्या आती है, 0 से 1 2 3 4, 0 से -1 2 3 4, है ना, इस तरह से। तो ये माइनस लिए, पहले क्यों नहीं ले रहे थे, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में माइनस होता ही नहीं, वो 0 से 1 2 3 4 होती है, तो पूर्णांकों में होता ही है, ठीक है। तो यहाँ देखो ये बराबर आ रहे हैं ना दोनों में, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो पूर्णांक होते हैं वो योग में, हमने योग किया था ना, योग में और साचेता के नियम का पालन करती है, ठीक है। अब घटाओ में देख लो, तो घटाओ में गड़बड़ हो जाएगी। अभी किया था ना, यहाँ माइनस करेंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, तो फिर परिणाम उल्टा आएगा। करके दिखाऊं क्या? अब अगर घटाओ में यानी माइनस में देखते हैं तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी। -2, अब ये माइनस है ना, तो ये चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस, ये इधर माइनस है, इससे बाहर निकल ये प्लस का हो जाएगा, तो ये क्या आ गया, 4 प्लस के हैं, 5 माइनस के हैं, तो माइनस का 1 बच गया। और अगर इनको इसकी इन दोनों की जगह इसको घटाएंगे तो फिर परिणाम अलग आएगा। तो कैसे आएगा ये, -2 और 3, तो ये प्लस का 1 बच गया ना, और इधर माइनस को ये करते प्लस का हो जाएगा, तो ये 5 उत्तर आ जाएंगे इसके 5। इधर -1 आ रहा है, इधर 5 आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि घटाओ में, व्यवकलन में, और जो पूर्णांक है वो साचेता का नियम का पालन नहीं करती, ठीक है। तो ये मैंने काटा हुआ था। फिर गुणा में करेगी, गुणा में कर लो, 3 को पहले -2 से गुणा कर लो, फिर -4 से, या पहले -4 से 3 को गुणा कर लो, फिर गुणा कर लो -2 को, परिणाम एक आएगा। कैसे, इससे गुणा करो, 3 2 6, -6, फिर गुणा करो 4 से, 6 चौका 24, माइनस और माइनस प्लस के 24 आ गई। यहाँ भी देखो 4 के 12, माइनस के 12, ठीक है। फिर 12 को -2 से और गुणा करो, तो 12 दूनी 24, माइनस और माइनस प्लस। तो इसका मतलब है कि गुणा में भी पूर्णांक होते हैं, वो साचेता के नियम का पालन करते हैं, ठीक है। अब भाग में नहीं करेंगे। अब भाग में देखो, 6 में 2 का भाग दो, फिर भाग दे दो -3 का, तो देखे देखो एक बार, 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 आएगा ना, फिर भाग देंगे -3 का, तो -3 का भाग देंगे तो माइनस का 1 आएगा, भाग देने तो आता है ना, ठीक है, तो माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इनको पलट कर देखते हैं, ये इधर कर लो -3, अब इसमें भाग देना है आपको 6 का, फिर भाग दे दो 2 का, तो परिणाम उल्टा आएगा। देखो कैसे, -3, इसमें 6 का भाग दो, तो 3 1 आता है, 3 2 6, तो 1/2 आ गया माइनस का, ठीक है। और इधर भाग फिर 2 का देना है, 2 का और भाग दोगे, तो भाग को एक बार गुणा में पलटेंगे तो 1/2 कर देंगे, तो ये तो गया 1 1 में 1, 2 दूनी 4, तो सही नहीं है ना, दोनों का अलग अलग है। तो साचेता के हिसाब से भी ये पालन नहीं हो रहा, किसमें, पूर्णांक में, ठीक है। अब इन परिमेय संख्याओं को योग के आधार पर देखते हैं, साचेता का पालन करती है कि नहीं, योग के आधार पर, ठीक है। तो देखो -2/3 में ये संख्या जोड़ेंगे, ठीक है, 3/5 प्लस -5/6। अब की बार क्या करेंगे, ये 2 -2/3 प्लस 3/5, इनमें ये जोड़ देंगे, -5/6 जोड़ देंगे, तो देखते हैं दोनों में 1 आएगा प्रतिफल,
तब तो ये साक्षरता के नियम का पालन कर रही है, अलग अलग आएगा तो नहीं कर रही। तो हल करके देखते हैं। तो पहले इसको हल करते हैं। इसको कैसे हल करेंगे, लघुत्तम लेकर करेंगे। तो पहले देखो -2/3 ये प्लस पड़ा है, ठीक है। अब इनको पहले एक कर लो। कैसे करोगे, लघुत्तम लेकर ही करेंगे। 6 5 जा 30, अब भाग दो इससे 5 का, ठीक है। तो 6 आया, 6 तिया 18। अब ये प्लस है लेकिन आगे माइनस है तो ये माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ भाग दो, 6 5 जा 30, 5 5 5 जा 25, ये आ गया, ठीक है। अब इनको और इकट्ठा करते हैं। कैसे करेंगे, एक बार इसको लिख लो यूं का यूं, -2/3 ये प्लस, इसको करो माइनस के 25 हैं और 18 प्लस के हैं, तो माइनस के 7 बच गए ना, माइनस के 7, नीचे क्या बच गया 30 पड़ा है। अब देखो यहाँ लघुत्तम लेंगे फिर इन दोनों का, तो एक ही पाड़े के तो 30 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको भाग देंगे 10 को इससे गुणा 10 दूनी 20, माइनस के 20, ठीक है। ये प्लस का है, एक बार प्लस लगा लो चलो, लेकिन आगे ये माइनस होगा क्योंकि आगे माइनस है। तो 30 में 30 का भाग देंगे, 1 आया तो 7 एकम 7, ये माइनस के 7 आ गया, ठीक है। अब इनको करो, माइनस के 20 माइनस के 7 तो माइनस के 27/30, इनको थोड़ा और सरल कर लो। 3 निम्मा 27, 3 ढाई 30, माइनस का 9/10 आ गया, ठीक है। इसका -9/10। अब इसको हल कर लो। बात हुई है, हमने क्रम बदला है, साक्षरता अलग अलग दिखाई है, इसके साथ उसको रख दिया आगे वाली को, ठीक है। अब इसको हल करके देखते हैं। इसी प्रकार करेंगे लघुत्तम लेकर, क्योंकि परिमेय संख्याओं को हल करने के लिए लघुत्तम लेना ही एक विकल्प है। अब इसको लो, पहले 3 और 5 का लघुत्तम लो, 5 3 15, अलग अलग होते हैं तो गुणा कर लिया करो। एक ही पहाड़ी के थे तो बड़े वाले ले लिया करो, और दोनों समान है तो वो आ ही जाएगी। जैसे नीचे 7 है तो 7 लघुत्तम आ जाएगा। तो यहाँ अलग अलग है तो 5 3 15। अब यहाँ देखो भाग देंगे 5 में 2 का गुणा करेंगे, 5 से 2 का, ठीक है। 5 दूनी 10, माइनस के 10, ठीक है। अब ये प्लस है। अब यहाँ 5 में भाग दें, 3 आया, 3 तिया 9, ठीक है। अब ये प्लस है तो -5/6। अब पहले इनको एक कर लो, ये माइनस का 10 ये प्लस का 9, तो माइनस का 1 बच गया, नीचे आ गया 15, ठीक है। अब ये प्लस करो, ये माइनस का 5/6। अब इनका लघुत्तम लो, कैसे कितना आएगा लघुत्तम, ये कट रही है 3 के पहाड़े से, तो लघुत्तम लेने का एक और तरीका देख लो। यहाँ पहले छोटी सी संख्या शुरू करते हैं, तो 2 से कर लो, 15 में नहीं जा रहा, छोड़ो इसको, तो ये 3 आ गया, ठीक है। अब 3 का जाएगा, 3 5 जा 15, 3 1 का 3, फिर 5 का जाएगा, 5 1 का 1, 5 1 का 1, ठीक है। ये आ गया, तो कितना गया 5 या 15, 15 दूनी 30, इसका लघुत्तम 30 आ गया, ठीक है। अब देखो 15 को इसे भाग दो, 2 आ गया, 2 एकम 2, माइनस का 2। अब प्लस है, ये एक बार प्लस करो तो 6 5 या 30, 5 5 5 या 25, ये माइनस है तो ये माइनस का हो जाएगा। अब देखो 25 और 2, 25 माइनस के, 2 भी माइनस के, तो माइनस के 27/30 कट जाएगा, क्या आएगा 3 निम्मा 27, 3 दाया 30, तो माइनस से 9/10 इसमें आ गया, तो दोनों बराबर आए हैं, मतलब स्थान बदल दो, भले साथ तक किसको किसी के साथ बिठा दो, तो योग में जो परिमेय संख्याएं हैं वो साक्षरता के नियम का पालन करती है योग में। तो ये मैंने बता दिया था पहले, करती है, ठीक है। अब घटाव में नहीं करेगी, क्योंकि हमने 2-3 बार करके देख लिया, तो घटाव में तो परिणाम उल्टे आएंगे, क्योंकि ये संख्या इससे घट रही है, अगर इस संख्या को इससे घटाएंगे तो उल्टा ही आएगा ना। जैसे 3 में से 5 घटाएं या 5 में से 3 घटाएं तो परिणाम उल्टा ही आएगा, तो ये पालन नहीं करती और गुणा में कर जाएगी, क्योंकि गुणा तो कैसे करो, अब इनको है ना गुणा करना है मान लो, तो कैसे गुणा करते रहो, ठीक है। कैसे मतलब ये पहले ला कर लो या ये इसके साथ बाद में कर लो, गुणा बराबरी आएगा, करके देख लो भले यहाँ पे, ठीक है। अब देख लो, इनको गुणा करो तो गुणा में या तो कट जाती है संख्याएं, ठीक है। अब ये 5 से 5 कट गया, तो यहाँ क्या आ गया, ऊपर तो माइनस ये 2 है, तो यहाँ 1 बच गया ना, कट जाते हैं तो एक ही होता है उनके साथ,
तो 2 1 2 माइनस के 2 और नीचे क्या बच गया 6। अब इसको और सरल कर लो, 2 1 2 2 3 6 माइनस का 1/3। ठीक है, अब इनको पलट कर लो। पलट कर किया तो हमने क्या किया, यहाँ कट गए, ये संख्या पलट ली ना इस बार, तो ये ऊपर बच गया माइनस का 2 नीचे 5। अब यहाँ फिर कट रहा है, गुणा है ना ये, गुणा तो फिर कट रहा है, तो ऊपर आ गया 2 और नीचे आ गया 6, तो 2 माइनस के ये और 6। अब वापस काट लो 2 1 2 2 3 6 माइनस के 1/3। तो गुणा में भी वो साचर्यता के नियम का पालन करती है। ठीक है, भाग में नहीं करेगी, क्योंकि भाग में संख्या पलट जाती है, अभी करके देखा था। अब भाग में अलग अलग परिणाम आएगा, -2/3 इसको भाग देना इस संख्या से, तो पहले इसको भाग देना पड़ेगा, इसको भाग देना पड़ा तो क्या आएगा, ये 3/5। इसको गुणा में पलटेंगे तो 6 ऊपर चला जाएगा, यानी 3/5 गुणा करेंगे तो 6 ऊपर, नीचे 5, तो ये क्या गया 6 3 18 और नीचे क्या रहा 5 5 25 माइनस के। ठीक है, माइनस के 18/25। अब इसको इससे भी करना है ना, -2/3 भाग में -18/25। अब इसको गुणा में पलटेंगे ना तो 25 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 25 ऊपर चला गया, 18 नीचे आ गया माइनस की। ठीक है, तो ये काट लो, 2 1 2 2 9 18 और ये कट नहीं रहा, तो ऊपर आ गया 25 माइनस के और नीचे क्या आ गया 9 3 27। ठीक है, ये आ गया। अब इसका तो ये है ना 25/27। ठीक है, अब इसको करके देख लो तो उल्टा आएगा भाग में, तो करके देखो, पहले इसको करो तो गुना करेंगे ना इसको तो संख्या पलट जाएगी, -2/3 गुना में 5/3। ठीक है, तो ये कितना आ गया 5 दूनी 10 माइनस के 10 नीचे 3 3 9। अब इसको भाग करना है, इससे भाग करना है -5/6 से, तो यहाँ देखो इसको गुना करेंगे तो संख्या पलट जाएगी, 6 ऊपर चले जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, 6 ऊपर गया 5 नीचे आ गया माइनस में। ठीक है, तो यहाँ गुना करेंगे तो चलो प्लस का हो जाएगा, पर यहाँ देखो 3 3 9 3 2 6 5 से कम 5 5 2 10, तो ये तो आ गया 2 दूनी 4/3 4/3 ये आ रहा 18/25। तो उल्टा आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो भाग में भी साचर्यता के नियम का पालन नहीं करती परिमेय संख्या। ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।